पेड़ों में ताली बजी, पेड़ों में ताली बजी, पत्तों की सीटी बजी, अजी हंसी मची बच्चों की। मोर गिलहरी हिरन सुनहरी उछल रहा है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है। हमारी आज की कहानी का नाम है प्यारी दोस्ती। ये कहानी कुमुद्र कुमार द्वारा रचित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चीकू खरगोश और ब्लैकी भालू में और प्यारी दोस्ती थी। और प्यारी दोनों हमेशा साथ ही रहते। चीकू खरगोश और ब्लैकी भालू में बहुत ही गहरी और प्यारी दोस्ती जैसे वे दोनों हमेशा साथ ही रहते। उनकी प्यारी दोस्ती के चर्चे पूरे चंपक स्कूल में थे। एक दिन शाम के समय जब बड़े मैदान में कॉलोनी के सब बच्चे खेल रहे थे, तभी चीकू और ब्लैकी साइकिल पर सवार होकर उस मैदान में आए और बच्चों वाले करतब दिखाने लगे। बहुत से बच्चे उनके करतब देखने लगे और जोर जोर से ताली बजाने लगे। तभी चीकू हाथ छोड़कर साइकिल चलाने लगा। उसका संतुलन बिगड़ गया और उसकी साइकिल ब्लैकी की साइकिल से टकरा गई। चीकू तुरंत संभल गया, लेकिन ब्लैकी मुंह के बल धड़ाम से जमीन पर गिरा। ब्लैकी को ऐसे गिरता देख बच्चे जोर जोर से उस पर हंसने लगे और चीकू भी हंसने लगा। ब्लैकी को ये सब बड़ा अपमानजनक लगा। साइकिल से गिरने से उसके कुछ खरोंच भी आ गई थी, इस कारण उसके चिरमिराहट मची हुई थी। सबको ऐसे हंसते देख ब्लैकी भड़क उठा। अपने प्यारे दोस्त चीकू को हंसते देख तो वो अपना धैर्य ही खो बैठा। वो तमतमाता हुआ उठा और धूल में सनी अपने कपड़ों को झाड़ता हुआ बोला, चीकू तुम भी मेरे गिरने पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लो हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। फिर ब्लैकी ने अपनी ठुड्डी पर दाहिनी हाथ के अंगूठे को 3 बार झटका देते हुए अपनी भाषा में कट्टी उसका कहने का मतलब था कि अब उनकी दोस्ती खत्म। इसके बाद तो ब्लैकी अपनी साइकिल उठाकर वहां से झुंझलाता और बड़बड़ाता हुआ चला गया। चलती रहती है। उसने चीकू को माफी मांगने और सॉरी बोलने का मौका भी नहीं दिया। अगले दिन कक्षा में ब्लैकी चीकू के पास भी नहीं बैठा। उसने अब अपने नए दोस्तों को ग्रुप बना दिया था। अब तो चीकू बिल्कुल अकेला पड़ गया। ब्लैकी अपने नए दोस्तों के साथ खूब हंस हंस कर बातें करता और चीकू को कोई अहमियत नहीं देता। ब्लैकी के इस व्यवहार से चीकू बड़ा दुखी हुआ। अब तो हर स्कूल में वे अकेला ही वापस आता। उसकी उदासी को देखकर उसकी माँ ने पूछा, चीकू क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे मुंह लटकाए रहते हो? चीकू ने माँ को अपनी उदासी का कारण बताया। उसकी बात सुनकर माँ बोली, बेटा इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। दोस्ती में खुशी और नाराजगी सारे बच्चे मैदान में चलती रहती है। तुम तो ब्लैकी के अच्छे दोस्त हो, बस इतना ध्यान रखना मुसीबत के समय ब्लैकी की सहायता करने से पीछे मत हटना। सच्चे दोस्त की यही पहचान होती है। चीकू को माँ की बात अच्छे से समझ में आ गई थी। उसको भी लगता था कि एक दिन ब्लैकी उसके पास जरूर वापस आएगा। उसको अपनी दोस्ती पर पूरा यकीन था। सारे बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। तभी जंगल की ओर से एक जंगली काला बैल मैदान की ओर आता दिखाई दिया। वो बैल पागल हो गया था और पहले भी कई जानवरों को सींग मारकर घायल कर चुका था। उसे देखकर मैदान में अफरा तफरी मच गई। बच्चे जान बचाने के लिए भागे। ब्लैकी अपना बैट और ग्लव्स ठीक कर रहा था, इसलिए उसे एकदम से कुछ समझ में नहीं आया। साइकिल पर सवार चीकू ने देखा कि बैल ब्लैकी की तरफ दौड़ा चला आ रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के चीकू ने अपनी साइकिल ब्लैकी की तरफ मोड़ी और जोर से चिल्लाया, ब्लैकी भाग, ब्लैकी जल्दी भाग, काला बैल। जैसे ही ब्लैकी ने चीकू की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो बैल उसके पीछे आ रहा था। ब्लैकी बैट पर ग्लव्स छोड़कर तेजी से जान बचाने के लिए भागा। बैल उसके काफी ब्लैकी भाग, वो किसी जल्दी भाग, उसे सीधे से काला बैल फेंक सकता था। उसके नए दोस्त तो पहले ही उसे मैदान में अकेला छोड़कर भाग चुके थे। अब वो क्या करे? चीकू ने देखा कि उसका दोस्त भयंकर मुसीबत में है। वो जानता था कि जल्दी कोई मदद ही नहीं मिलेगी। उसने ब्लैकी की जान बचाने का एक साहसिक फैसला दिया।
उसने अपनी साइकिल को तेज गति से ब्लैकी और बैल के बीच में से निकाला। इससे बैल कुछ देर के लिए उलझन में पड़ गया। यही पल ब्लैकी की जान बचाने के लिए महत्वपूर्ण थे। ब्लैकी सामने वाले पेड़ पर चढ़ जाओ। ब्लैकी ने जल्दी से चढ़ जाओ, आवाज सुनी। ब्लैकी पेड़ों पर चढ़ने में बड़ा कुशल था। वह पल भर में पेड़ पर चढ़ गया। अब वह बिल्कुल सुरक्षित था। बैल पेड़ से पीछे हट गया। सभी ने राहत की सांस ली। अब सब अपने छिपे स्थानों से बाहर आए और उन्होंने ब्लैकी के साहस की प्रशंसा की। ब्लैकी की नज़रें तो उस भीड़ में अपने प्यारे और सच्चे दोस्त चीकू को ढूंढ रही थी, जो इस भयानक मुसीबत में उसके काम आया था। चीकू अपनी दोस्ती का फर्ज निभाने के बाद निस्वार्थ भाव से भीड़ से दूर अपनी साइकिल के साथ खड़ा था। जैसे ही ब्लैकी की नज़रें उस पर पड़ी, वह भीड़ को चीरता हुआ तेजी से चीकू की ओर बढ़ा। जाते ही उसने चीकू को गले लगा लिया। चीकू, मेरे प्यारे दोस्त, जब सब छोड़कर चले गए तब तुम मेरे काम आए। चीकू मुस्कुराया और ब्लैकी को गले लगा दिया। चीकू और ब्लैकी की प्यारी दोस्ती के मिलन का गवाह बनते हुए भीड़ में से किसी ने उन्हें गले लगा दिया। जरा हटो, मुझे अपने दोस्त से मिलने दो। चीकू, मेरे प्यारे दोस्त, जब सब मुझे छोड़ के चले गए तब तुम ही मेरे काम आए। मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं ब्लैकी, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। पेड़ों में ताली बजी, पेड़ों में ताली बजी, पत्तों की सीटी बजी, अजी हंसी मची बच्चों की। तो हमारी आज की कहानी का नाम है हिरन सुनहरी उछल रहा है।